आयुष्मान, नुसरत आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं मार्केट में फैलती रहती हैं, स्टार लोग हैं आप, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। आयुष्मान पाजी, एक अफवाह है कि जब से आपने ये रोल किया है आपको गॉसिप करने की आदत हो गई है। भाजी पता है गॉसिप करने की आदत हर एक को होती है। हाँ, किसके साथ करते हो आप वो डिपेंड करता है। बहुत दो तीन लोग होते हैं जिसके आप जी भर के बोल सकते हो। बिल्कुल। आदत तो शुरू से ही थी, मतलब पर लोग लिमिटेड ही हैं जिनके साथ मैं करता हूँ। वेरी ऑनेस्ट आंसर, शुक्रिया। नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके जन्म के बाद जब आप रोई तो डॉक्टर को लगा कि नुसरत साहब गा रहे हैं तो इसलिए आपका नाम नुसरत पड़ा। इज इट ट्रू? आई वुडंट नो, बट मुझे तो याद नहीं नहीं होगा ना, लगता। बहुत छोटी होंगी तब तो। हाँ, करेक्ट। 1 मिनट की होंगी तब। एक क्या मिनट की क्या? एक्चुअली तो ये अफवाह, मतलब ये मामला बीच में ही है, हाँ, कंफर्म नहीं है। Confirm ओके नहीं नुसरत, एक अफवाह ये है कि आप नहीं चाहती कि आपका टैटू जो है वो कोई कॉपी करे, इसलिए आप छुपा के रखती हैं। टैटू है? 3 टैटू है। अच्छा, क्या क्या टैटू है, मतलब क्या बनवाया आपने? एक बटरफ्लाई फेरी है, एक फीनिक्स है, बड़ा सा बर्ड। Phoenix Mills नहीं, Phoenix। बाहर का बर्ड है कोई? इट्स अ बर्ड दैट राइजेस आउट ऑफ एशेस। एशेस में से, हाँ। राख में से फिर से राख जिंदा में हुई से थी। एक कुछ जीवित होकर निकलता है एज Okay. होप एंड लाइक। आई नो इंटरनेशनल बर्ड्स, Right. एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स, यस। एंड थर्ड टैटू का नाम है सुपरनोवा, सुपरनोवा। जो एक सितारा बहुत सारों में बनता है और फिर बर्स्ट हो जाता है ताकि और लाखों सितारे बने। आई डोंट नो आई टेलिंग यू। व्हाट अ पढ़ी लिखी हीरोइन वी हैव। दैट्स नाइस। पाजी, आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी पॉकेट मनी के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में भी गाना गाया करते थे। ये क्या भाई, अफवाह है? ऐसा नहीं था, हुआ ये था कि हमारा थिएटर ग्रुप था। हाँ जी। जब चंडीगढ़ से मुंबई आते थे, पश्चिम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, तो हम सारे जो 10-15 लड़के थे ना, हम 3-4 गिटारिस्ट थे और सब गाते थे ऑलमोस्ट। तो हम गाते थे ट्रेन में और लोग खुशी खुशी हमें पैसे देते थे और तुम इतने पैसे रखे पैसे थे? इकट्ठे हो जाते थे। आउटस्टैंडिंग। या और टीसी बोलता था कि आपको ना फर्स्ट क्लास में डिमांड आई है आप लोगों की। तो सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास में जाते, एसी कंपार्टमेंट जाते थे और वो पता नहीं कभी 500 रुपए, कभी 100 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, तो गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा फ्री में बॉम्बे के बाद। नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हैं। जी। तो बोलते हैं कि क्योंकि आप 15 साल की उम्र तक भी अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी, इसलिए आप इकलौती। आई मीन 15 साल तक, 15 साल। जी हाँ। ओह माय गॉड। बट ये ऐसी सी बात है कि पापा अपना पूरा काम, मतलब काम की जगह पे उन्होंने बेडरूम बना लिया था, तो अच्छा। मम्मी और मेरा बेडरूम बन गया था। वो मैंने Okay. स्टील कर लिया था उनका बेडरूम। बड़ा था यार, मोर स्पेस, मोर अलमीराज, मोर प्लेसेस फॉर शूज एंड क्लोथ्स, सो चोरी कर लिया। आपने बधाई हो देखी है? अब चांस दो, क्या पता, यू नेवर नो। नेवर नो। मम्मा को इकट्ठे बेडरूम भेजो, मम्मी पापा। राइट। ओके। उनको एक कविता वाली बुक लेके दे दो, कविता पढ़े। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अफवाह पाजी। अफवाह ये है कि जो आपकी छाती के बाल हैं वो दाढ़ी के बाल से ज्यादा तेज उगते हैं। ये गलत अफवाह है। पर पाजी, आपने कभी नोट किया है, मतलब कितनी नोट किए? हाँ, दाढ़ी ज्यादा लगती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अफवाहों को क्लियर करने के लिए। tonight कैसा है? ना इतना मेरा आदर करने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए। Too much respect मेरे को हैंडल नहीं होते हैं। Please बैठ जाइए, मेरे को प्रेशर भाई। ऑलराइट। नहीं, so लेकिन आपको मेरा बहुत बहुत नमस्ते, आपको भी नमस्ते। सोफा जी, श्रीमान जी, आपको भी नमस्ते। सोफे को श्रीमान कौन बोलता है? ये देखो, ये आदमी कितना गलत है। केबीसी आप देखे अमिताभ बच्चन जी का, वो Yeah. कंप्यूटर का महोदय बोलते हैं, आपका आपत्ति नहीं निकलता है। आपत्ति नहीं निकलती। मैं सोफा को जरा श्रीमान बोलते हैं, इसका आपत्ति निकल रहा है। लेकिन सर आयुष्मान जी, आप इधर दोबारा आए, मेरे वो दोनों निकल गए यार। क्या वो अब हर्ष और उल्लास, मेरे हर्ष और उल्लास निकल गए। मैं बहुत खुश हुए। आप लास्ट टाइम इधर आर्टिकल 15 लाए थे, या आपको शायद पता भी नहीं है।
आपका आर्टिकल 17 भी आ गए हैं। मतलब आर्टिकल 17 मतलब लास्ट टाइम 15 लेके आए थे, फिर नेशनल अवार्ड मिले, पेपर में एक और आर्टिकल आए, फिर ड्रीम गर्ल का एक और आर्टिकल गया, 15+2 17 आ गए। Yeah, bro. लेकिन सर, आपको इतने बड़े नेशनल अवार्ड मिले, कम ऑन, एक खुशी के मौके पे कम से कम मेरा मुंह में कुछ मीठा तो 200। मीठा है, it's quite sweet. That's nice, yeah. Yeah. लेकिन सर, मैं आपका प्रोमो देके, मैम फिल्म का प्रोमो देके, फिल्म में आप दोनों का दोनों हीरोइन है, देख के मेरा अचंभे निकल गए यार। Yes. अचंभे निकल गए। मेरा अचंभे निकल गए। दोनों हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन है, ये हीरो है, लेकिन ये लड़की बनते हैं। सर, आप फिल्म में लड़की बनते हैं, हाँ या तो ये फिल्म तुमने बनाया कपूर शर्मा? क्योंकि लड़का को लड़की बनाने का अद्भुत काम सिर्फ यही कर सकते हैं। आयुष्मान जी को पूजा बना दिए, सिद्धू जी को अर्चना बना दिए, इधर पूजा उधर अर्चना, इतना पूजा अर्चना हो रहा है। मैं कॉमेडी शो में आए कि भक्ति शो में आए? क्या बात? और कुछ बनाना चाहते हैं? बनाना। और कुछ बनाना चाहते हैं? अच्छा तू लंदन में रहा कर, तेरा दिमाग खराब हो जाता है इधर आके। सर, आपका फिल्म में आपका एक डायलॉग है Yep. कि माँ बनने के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। That's right. लेकिन सर, मैं आई शपथ के साथ आपको बताते आए कि एक और काम है जो आप नहीं कर सकते। क्या? Like what? इस आदमी का मुंह बंद। ये आदमी का मुंह बंद हो ही नहीं सकते, सकता है। मतलब सवाल ही प्रेग्नेंट नहीं होते। अबे प्रेग्नेंट नहीं, Deliver. सवाल ही पैदा नहीं होता। Deliver. हाँ, तो पहला प्रेग्नेंट होएगा तभी पैदा होएगा ना। अच्छा तेरे को एक बात बोली थी। हाँ, बोलिए ना। चल निकल यहाँ से। सर, ये जो तरीका से मेरे से बात करते हैं, हाँ। ये मेरे को बहुत वो लगते हैं। क्या? वो सर क्या होते हैं, वो दाल चावल का ऐसा बड़ा बड़ा थैली में लेके आते हैं, बड़ा थैली को क्या बोरा, बोलते हैं? बोरा। बहुत बोरा लगते हैं मुझे। बहुत बुरा तो लगता क्यों है। रोज बकबक करने आ जाता है फिर? हैं? बक बक। मैं इंसान है तो बकबक ही करेगा, मैं घोड़ा थोड़ी है जो तकबक करेगा। चलो अभी बहुत हुए, अब थोड़ा बात करेंगे नुसरत से। ऊपर वाला आपको बनाए है बहुत ही फुसरत से। फुसरत नहीं, फुर्सत। फुर्सत होता है। एक बार और मेरे को टोके ना तो मैं अपना बम डिगी डिगी बम लेके तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे। मैं आपको बता रहे मैम, आप बहुत ही ब्यूटी सूरत है। ओए, Beautiful. या तो ब्यूटीफुल बोल या खूबसूरत बोल। ये क्या आधा हिंदी आधा अंग्रेज बना फिरता हाँ, है तो तू? तुम इधर आधा लड़का आधा लड़की बना के इतना घुमा रहा है शो में लोगों को। मैं कुछ बोला क्या? देखो दोस्त मित्र, जिनका घर पत्थर का होता है ना, दूसरों के घर पर ऐसा शीशा नहीं फेंकते हैं। अबे उल्टा बोल रहा है। जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पत्थर तुम्हारे है क्या? नहीं ना, शीशा तुम्हारे है? नहीं, तो तुम्हारा दिक्कत क्यों निकल रहे हैं? जिसको फेंकना है फेंकने दो, जिसका टूटना है टूटने दो, तुमको क्या है? और अभी देखो मेरे को और तुम सिखाए ना, हाँ। तो फिर पत्थर मेरे होएंगे, हाँ। शीशे तुम्हारे होएंगे। अभी इधर देखो, मुहावरा भी सही है, मौका भी सही है, मेरा हिंदी भी सही है। बात कर रहे हैं यार। मैम, मैं आपको बोल रहे थे, मैं आपका एक फिल्म देखने का बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसको देख ही नहीं पा सक रहे थे। देख नहीं पा सक रहे थे? क्यों? कौन सी फिल्म नहीं देख पा सक रहे थे? आपका फिल्म आई थे सोनू बेटे। Again. कौन सी? सोनू बेटे। No, it's like सोनू बेटे। सोनू बेटे। सोनू बेटे भाई। सोनू के टीटू की स्वीटी। वही। कौन सी? सोनू बेटे।
मैं बार-बार थिएटर में जाते थे मैम, मैं बोलते थे मेरे को देखने हैं, वो बोलते थे क्या देखने हैं, मैं बोलते थे कौन सी फिल्म? वो मेरे को टिकट नहीं दे रहे, मैं फाइनली पेपर पे लिख के गए, मैं बोला ये देखो ये ये मेरे को देखने हैं, तभी वो मेरे को टिकट दिए, फिर मैं देखे फिल्म। कौन सी फिल्म? लेकिन- फिर देखने के बाद याद हो गया नाम? नाम में Mind blowing. पर मैं बोल रहा आपको कि ट्विटर में आपके साथ जाते हुए हैं। क्या जाती क्या हुआ है। क्या जाती हुआ? मैं अगर ट्विटर हीरो होते होते मैं होते तो मैं आपको अपनाते में दोस्त को छोड़ देते। So sweet. देखो दोस्त अपनी जगह होता है, प्यार अपनी जगह होता है। अच्छा दोनों जगह होते तो सो कौन रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा जो है प्यार से पैदा होता है, दोस्ती से पैदा नहीं होता है। ये मैं बहुत ही ज्ञान का बात पहले है आज यहाँ पे। देखो मैं तुमको मुफ्त में राय दे दिए, अभी तुम इस राय का पहाड़ बनाओ। मैं सही में, लेकिन मैं राय बहुत अच्छे देते हैं, बड़ा बड़ा लोग मेरे से राय लेने के लिए आते हैं। Yeah. तेरे से कौन राइट लेता है? लंदन में मेरा राय लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि तुम मेरे से राय लंदन में लेना चाहते हैं तो लंदन में खड़े रहो, कतार में क्यों खड़े रहो। ये देखो मेरे को लगता है मेरा राय लेने के लिए किसी फोन किया है मेरे को। किधर दूसरा गए? पॉकेट में। ओह माय गॉड, लंदन का प्रिंस पॉल पैट्रिक मेरे को फोन कर रहे हैं। ये पॉल पैट्रिक ना देखो अपना पैतृक संपत्ति को पकड़ के रखो, जाने मत दो आज से। देखो मेरा बात तू सुन पॉल, तू जानवर पॉल या कोई हाथी पॉल, घोड़ा पॉल, तुमको जो पालना है पॉल, लेकिन गलत फहमी मत पॉल दोस्त। तुम्हारा पैतृक संपत्ति तुम्हारा है, पकड़ के रखो। चलो लंदन आके बात करेगा, मैं फोन काट रहा है। आयुष्मान ये अच्छा ज्यादा थोड़ा सा ऐसा ही है। ओए अच्छा चल दफा हो जाए यहाँ से। कौन सा दफा हो जाए? 307, 302। बताओ मुझे सोनी के ताजी राते हिंद, अभी तुम्हारा चुप क्यों निकल गए? बताओ मुझे। लेकिन सर वैसे फ्रैंकली मेरे को अभी जाने के होएगे, मेरे को एक वीडियो कॉल अटेंड करना है, मुझे ब्रायन लारा दत्ता का फोन आने वाले हैं। ओए Brian? ब्रायन लारा अलग है और लारा दत्ता अलग है। नहीं वो दोनों शादी नहीं किए तो अलग कैसे हो गए? अबे ब्रायन लारा जो है वो क्रिकेटर हैं और लारा दत्ता जो है वो एक्ट्रेस हैं। Actress है. तो उसमें क्या है यार, विराट कोहली भी क्रिकेटर है, अनुष्का शर्मा भी एक्ट्रेस है, लेकिन दोनों शादी किए ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि क्रिकेटर और एक्ट्रेस शादीशुदा हो। अब जैसे धोनी है, उन्होंने एक्ट्रेस से शादी नहीं की है। शादी नहीं किया तो धोनी का बच्चे किधर से आए? अबे मतलब है हीरोइन से नहीं शादी किया है, उन्होंने काम लड़की से शादी किया है। तुम आम को भी लड़की बना दिया है। ये देखो कैसा आदमी है यार, अब तक तो इंसान पे था, अभी तुम फ्रूट्स को भी लड़की बना रहा है। चल क्या रहा है दोस्त? भाग यहाँ से। तो इतना दम लगा के चिल्लाओ नहीं मेरे ऊपर, कहीं तुम्हारा हाइशा न निकल जाए। सर मेरे को अभी एक्चुअली जाने पड़ेंगे तो ही चलता है पूरा। सर थैंक यू भाई, मैं अभी जा रहा है। वो मुलाकात होएगा। ये ब्रो, लव यू किंग। ये ब्रो, मिलते हैं सर। ये थैंक यू। ये ब्रो। आदरणीय दर्शकों, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि आयुष्मान जो है वो लड़की बनके लोगों से बात करते हैं। रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, आइडियाज भी ऐसे ही आते हैं। तो कितने दर्शक हमारे यहाँ पे जो मौजूद हैं जिन्होंने कभी लाइफ में ऐसा किया हो, लड़की की आवाज निकाली हो या उनको किसी लड़की ने बेवकूफ बनाया हो? जी हेलो एवरीवन, आई Hello. एम पूजा। पूजा। हाय पूजा। ए पूजा। वाह। पूजा कहाँ से आई हैं आप? नागपुर। नागपुर से। जी पूजा। मेरा तो मज़ा किसने नहीं लिया है, बट मैंने एक बार मज़ा लिया है किसी का। हमारा एक्चुअली कजिन्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा जी। तो मेरा एक छोटा कजिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था गर्लफ्रेंड बनाने के लिए।
अच्छा जी। तो हमेशा मेरे भाई को बोलता था, भाई यार कोई पटा देना यार, अच्छा। भाई कोई जमा देना यार। तो मेरा ये भाई है, एक दिन उसका फ़ोन आया, हम दोनों साथ में बैठे थे। मैंने बोला यार ये स्यापा ख़त्म करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एक कॉमन फ़ोन था दोनों के पास, जो नंबर नहीं था उसके पास। अच्छा। सो मैं उससे बात करती थी कि हेलो, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम, मुझे मिलना है तुमसे एक बार। ऐसे काफ़ी टाइम तक मैंने उसको पूरा भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर इसके बाद दिन में ये सब सीन चला, फिर रात में मेरे भाई ने एक किरदार निभाया जो ये बताएगा। हेलो एवरीवन। हाय राज। हेलो मैम। हाय। तो जैसे राज आपका नाम ना? विक्रम। विक्की, पूजा, सारे मेरे कैरेक्टर्स ही हैं तुम्हारे। हाँ एक्चुअली। हाँ भाई विक्की। क्या फाइन सर। अच्छा तो फिर क्या हुआ? दीदी तो दिन में बात कर लेती थी, रात में अपन बात करते, कंबल वंबल ओढ़ के बिल्कुल आराम से, प्यार से। नहीं वो तो ओढ़ता था इसलिए क्योंकि उसको लगता था लड़की का नहीं, फोन मैं है। भी। आप कंबल ओढ़ के क्या करते थे? आवाज वैसे लगनी चाहिए, लड़की बात कर रही अच्छा है। जी। तो अब क्योंकि रात है, रातों रात होती है, थोड़ा रोमांटिक हो जाया करता था मैं। अच्छा। वाह विक्की। बात ऐसी करता था मैं जैसे, हाय बेबी क्या कर रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी बात ले करते करते जस्ट मैंने कहा कि बेबी सुनो सुनो, लगता है पापा जाग गए, मैं हमसे दूसरे कमरे में जाके 2 मिनट में बात करती हूँ। ये जो आपने ऐसी आवाज निकाली वो लड़का तो 5 मिनट में जवान हो गया होगा। वाह। तो फिर उसके बाद उसकी ऐसी हमने 3-4 महीने तक काफ़ी मजा ली। फिर फाइनली मतलब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो वहाँ पे हमने जैसे जॉइंट फैमिली हमारी, तो पूरे ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे उसकी पोल खोली, कहा कि भाई कोई और नहीं है, दिन में बात करने वाली दीदी थी, रात में बात करने वाला मैं था। उन्हें चप्पल उठा के नहीं मारी? हाँ? इमोशनल हो गया, रो दिया था बंदा। हाँ, क्या होता सच्चा प्यार करने लगा वो। यार अब्बा। उसके बाजू और चेक किया, नाम तो नहीं लिखा था उसने? नहीं वहाँ तक नहीं पहुँचा था। वाह यार बड़े मजेदार हो आप दोनों ड्रीम कजन। शैटर हो गई यार। शुक्रिया विक्की, थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? और पाजी की हालचाल? वेलकम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, की हाल चाल जी? बढ़िया बढ़िया। आप हेलो कैसे हैं? अश्वन जी। सत श्री अकाल जी। हेलो मैम, सत श्री की हाल अकाल चाल जी। जी? तो नुसरत से नहीं हेलो करनी? हेलो मैम। हाँ जी। सर कभी कभी ना हंसी मजाक में जी। मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसका एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, 2003 की बात है। अच्छा जी। मेरा एक फ्रेंड था पाली, पाली। वो ऑस्ट्रेलिया में चले गया अभी। अच्छा जी। उसकी हाइट थी 6 फीट। उसके साथ कोई लड़की पटती नहीं थी। अच्छा। मेरे साथ उस वक्त 3-4 लड़की सेट थी। सेट। सेट थी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। कहता है यार तेरे साथ सेट है, मेरे साथ कोई सेट नहीं। मैंने उसको एक आइडिया दिया भी तूने एक मोबाइल ले ले। उस वक्त मोबाइल बहुत मुश्किल मिलता था। हाँ जी। तो लड़की सेट हो जाएगी। उसने क्या किया, जुगाड़ लगा के मोबाइल ले लिया। और मैंने सोचा यार इसका कुछ काम बनाना। वो मेरे पास आया कि अब सोच मेरे बारे में। हाँ। मेरा एक और दोस्त था, वो लड़की की आवाज निकालता था। अच्छा जी। हमने 10 दिन उसके साथ लगातार बात की, उसको पूरा फ्लैट कर दिया लड़की के हिसाब से। अच्छा। वो पूरा सेट हो गया। उसको बताया कि मैं बैंक में काम करती हूँ, तुम मैं बैंक में बाल मिलने आ जा। अच्छा। उसको बताया मैं 4 बजे बाहर निकलूंगी, मेरे को मिलना। वो 3 बजे बैंक के बाहर खड़ा हो गया। 5 बज गए, लड़की नहीं हाय आई। हम रब्बा। 5 दोस्त उसके साथ पहुंच गए। मैं कहा यहाँ क्या कर रहा है? यार मैंने लड़की सेट की, वो बाहर नहीं आई। मैं कहा बेटा लड़की क्यों नहीं थी, हम ही थे। फिर क्या उसने हुआ? क्या किया, वहां से लकड़ी उठाई और मेरे को मारने लगा। ये मेरी फिंगर टूट गई उस वक्त। बहुत महंगा पड़ा वो मजाक। वाकई। चिच्ची उंगली तोड़ दी। सर एक छोटा सा और जी। क्वेश्चन है। हम आपका था ना मैथ का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहते हैं। मेरे से किसी ने आपको मेरे नंबर बताए होंगे पक्का पहले। नहीं नहीं, हम 3 जीजा आए हैं, 3 साल आए हैं। अच्छा जी। टोटल पर्सन बताइए कितने आए हैं? 3 जीजा? 3 साल। यार ये कैसा ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत सवाल है। मतलब ऐसे ही बोल देता हूँ, वैसे मैं ज्यादा सोचा नहीं। 6 लोग। 4 सर। 4। हमने 4 में टेस्ट किए। वो कैसे? कैसे किए हैं? ये मेरे जीजा जी हैं, अच्छा जी। ये मेरा साला है, ये इसका साला है। ये वाह। कंटिन्यू साला जीजा जीजा जीजा। 3 जीजा 3 साला। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया। तो उनके साले आप, हाँ जी। आपके ये और यार ये मेरा इनका साला कोई साला नहीं आगे बैठा ही नहीं हुआ कोई। हाँ तो 3 साले 3 जीजा हुए ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितने Side से, सालों इस से आप side साथ में घूम रहे हो? साथ ही रहते हैं। और इसी ऑर्डर में। हाँ जी। So cute. एक मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। हाय सो स्वीट ऑफ यू। की लाए पाजी? ले आ रहे हैं जी। ले आ रहे हैं। ले आ रहे हैं जी।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? तेरा ਇਹ तेरा ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। So sweet. Thank you, Baji. Baji, thank you so much for the beautiful gift. Baji, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने टी शर्ट पे लिखा हुआ तेरा हट्टी, हाँ जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है ये? एक ना हमने एनजीओ शुरू किया है जलंधर में। हाँ पहले तो छोटा सा, अब बहुत बड़ा हो चुका है, पूरे जी। वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। हम क्या करते हैं, आप जो कपड़े यूज करना बंद कर देते हैं, जी। अब उन कपड़ों को ले लेते हैं, अच्छा उनको जी। वॉश कराते हैं, क्लीन कराते हैं, उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वाह जो हैंड टू माउथ है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। ये जरूरी नहीं है कि हम उनसे पैसे लें, अच्छा जी, फ्री में भी दे सकते हैं। अगर वो देते हैं तो हमें वो सिर्फ 13 रुपए देते हैं। अच्छा जी। उन पैसों को हम विडो लेडीज को राशन देते हैं, वाह। जिस लड़की की वाह शादी नहीं हो सकती शादी करवाते क्या हैं। बात है। और इस संस्था में सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी से भी डोनेशन नहीं लेते। क्या बात है भाजी, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग। हम बचपन में पढ़ते थे ना कि गुरु नानक साहब ने किसी दुकान में जॉब करते थे वो, तो जब वो तोल के राशन देते थे तो 13 पे आके रुक गए थे वो, तो उनको किसी ने कहा भी कि तुम ऐसे क्यों लुटा रहे हो सब, तो बोलते कि सब तेरा ही है, मेरा इसमें है क्या। तो ये बड़ा खूबसूरत वर्ड भी है भाजी, पर बड़ा बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हो आप। Thank you, sir. थैंक यू भाजी, Thank लव यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मिलने की तो मिलने की। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आइए, और कोई हमारे दोस्त अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब, हाय कपिल। क्या हाल है Hi. सर? वेलकम। हाय सर मैम। हाय। मेरा नाम ग्रेट हार्ट है। ग्रेट हार्ट, ग्रेट हार्ट, What a lovely अरे वाह। name. महान दिल। What a lovely name. आज से मेरा नाम सेक्सी मैन। Happy. Stop it. सेक्सी मैन। वंडरफुल गाय, यू कैन कॉल मी वंडरफुल गाय। अच्छा, चंकी सर के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक हमने बहुत किस्सा सारे। सुना सर कि आपको एक फिल्म जो है वो बाथरूम में मिली थी। नहीं सीरियसली, हाँ, आपने मेरी पहली बाथरूम में पिक्चर। प्रोड्यूसर को पकड़ लिया था? मेरी पहली पिक्चर मुझे बाथरूम में मिली, सन एंड सैंड होटल के बाथरूम में। अच्छा पहला जी मेरे प्रोड्यूसर थे उस पिक्चर के। अच्छा, पहला जी बाथरूम करने गए, आपने बाहर से देख लिया था कि जा रहे हैं? हाँ, इसमें उनके पीछे पीछे गया। पकड़ अच्छा। लिया। और फिर मैंने ड्रामा किया उधर कि भाई मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा है। बाकी मेरा नाड़ा अटक गया था, मैं चिल्ला रहा था जोर जोर से, कोई मेरा नाड़ा खोलो नाड़ा खोलो नाड़ा खोलो। तो फिर पहला जी ने मेरी मदद की और नाड़ा खोलते खोलते हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ, वाह एंड वही मैंने अपनी पहली पिक्चर साइन की। वाह, सो इंस्पायरिंग सर। मेरा आपने जैकी चैन साहब के साथ भी काम किया ना? हाँ, हम आए थे आपके शो पे। अच्छा हाँ, अच्छा जैकी चैन साहब की तो आंखें खुल गई होंगी आपको देख के। नहीं आई मीन नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है यार। वेरी गुड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको पता है अली ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, Oh yes. फास्ट एंड फ्यूरियस में। एक तो मैंने आपकी फिल्म देखी अब्दुल एंड विक्टोरिया, ओह, और बड़ी अच्छी फिल्म है, आपने बड़ा अच्छा किया। Thank अच्छा you. मैंने सुना आपने काफी पहाड़ चढ़े हॉलीवुड की फिल्म में जाने के लिए, और लिटरली पहाड़ चढ़े, ऐसा कुछ है? अब बाकी किस्सा क्या है ये बताएंगे अली? ये कैसे हाँ, मेरा फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन था अच्छा और मैंने पहली छुट्टी ली थी, फुकरे खत्म की थी उस वक्त। मैं अच्छा। मसूरी गया था दोस्तों के साथ। ओके वहां मैंने ऐसे दोस्त, एक मेरा दोस्त सागर है, उसको विन डीजल बनाया, इसको वो बनाया, ऐसे ऐसे सीन किया फलों के साथ, ड्रैगन फ्रूट भी था वहां पे, और बना लिया, सब अच्छा हुआ। लेकिन वहां इंटरनेट नहीं था। अच्छा हम पूरा मॉल रोड ऐसे घूम रहे हैं कि भेजे कैसे। इट वॉज जस्ट हिलेरियस बिकॉज एवरीवेयर वी वर गोइंग, वो जिप फाइल ये वो करके कुछ नहीं हो पा रहा था। सो माई फ्रेंड्स हैव ड्रिवन फ्रॉम देहरादून ऑन अ बाइक इन द रेन, और फोन से ऐसे उसने कुछ जिप फाइल करा के भेजा है। अच्छा तो आई टिल डेट आई मतलब आई ओ देम माई माई एंटायर हॉलीवुड करियर, बिकॉज वो एक हफ्ते बाद आई वाज सिटिंग। अच्छा, फिल्म की जब कास्टिंग होती है अलग अलग जगह पे, आप ऑडिशन देने जाते हैं स्टूडियोज वगैरह में। सत्यजीत, आपके बारे में सुना आपकी फ्लाइट में ऑडिशन हो गया था? ओह, कैसे मतलब? सर मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी, अच्छा। लेकिन वो किसी ने नहीं देखी। कब आई कब गई पता नहीं चला। लेकिन आई थिंक जो दिल लगा के मैंने 3 साल दिए थे उस फिल्म को, वो मान्यता मैम कहीं से कहीं फ्लाइट में जा रही थी, अच्छा। और उन्होंने सारी फिल्में देख ली। फिर आखिरी में एक छोटी सी कैरी ऑन कुत्तों क्या है, अच्छा। तो शी प्लेड दैट फिल्म एंड शी वाज लाइक यार आई डोंट नो दिस गाय, बट शी क्लिक्ड अ पिक्चर एंड सेंट इट टू द प्रोडक्शन पीपल एंड दे वर लाइक फाइंड दिस गाय। और मुझे फोन आया कि आपको संजय दत्त प्रोडक्शन से मिला, तो लाइक यार ये तो बहुत मजा आने वाला है, संजू सर के साथ है, और जैकी सर हैं, चंकी सर हैं, मनीषा मैम है। तो फिर नहीं, हम यहाँ बैठ रहे हैं, it's okay। अली अमायरा सब है। नहीं, रहने दो, बोल। तो उसके अली और बाद हमारा सब है।
आप सब में आ गई। आप कभी हमारे साथ एक एपिसोड कर लो, कभी भूल गया तो मैं फिर कहना। भाई वेरी कपिल भाई, लेकिन ये जो ऐसे मक्खन की तरह फ्लर्ट करते हो ना, मुझे जरूर ऐसे बैक स्टेज में भी क्लास देना है, सीखना है आपसे मुझे। इसकी क्लास नहीं है, अंदर से आता है। मानिका मैम, आपके सारे आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, सही सही बताना, इनमें से कौन था जिसने तंग किया आपको फिल्म के शूट? सच्ची में? बॉस 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 क्या किया था इन्होंने? एक तो आपने बोला ये सुबह आते थे कि नहीं आते थे, तो मैंने इनके पैसे काटे थे, इनके बॉय के पैसे बढ़ा दिए थे पर डे के, सुबह उठाने के लिए। अच्छा। तो एक वो था कि सुबह उठाना है। बट एक दिन शूट पे, आई थिंक वो ट्रेलर में एक सीन है जहाँ ये विवान को चपेड़ लगा रहे हैं पेपर से, तो वो सुबह सुबह पूल का सीन था। सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं सुबह सुबह धोती पहन के क्यों उठूंगा, मैं तो धोती पहन के नहीं उठूंगा, मैं तो कपिल धोती कौन पहनता है यार सोने के टाइम? तो ही सेड मैं सुबह सुबह कच्चा पहन के उठूंगा। अच्छा। तो नाड़े वाला। आई सेड आप कच्चा कैसे पहन सकते हैं? तो ही सेड क्यों कच्चा नहीं पहन सकता, कच्चा तो पहनता ही हो, तो कच्चा ही पहनूंगा। सो वो कच्चे पे एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी एंड ही टोल्ड एवरीबडी ऑन द सेट, इफ माय वाइफ कॉल्स टेल हर दैट आई एम वेरी एडमेंट कि मैं ये कच्चा ही पहनने वाला हूँ। अच्छा। पॉलिटिशियन तो वही पहनते हैं ना यार, जो अंदर वाला कच्चा पता नहीं बाबा, मैंने कभी उतरवा के नहीं देखा पजामा। पर हाँ, जो मतलब काफी लोग पहनते हैं हैंडमेड कच्चा। अरे हमारे वहाँ पे भी तालाब था ना अमृतसर में, तो बड़े नहाने आते थे, तो वो लाइनों वाला होता है, स्ट्राइप्स वाला कच्चा, यहाँ तक होता है वो। करेक्ट। थोड़ा सा और कपड़ा लगा दो तो पैंट बन जाती है। तो वो वही कच्चा पहन के ना तालाब में कूद जाते थे। ऊपर से देखो लगता था कोई पैराशूट लेके कूदा है। फूल जाता ना वो। उसकी भी डिटेलिंग होती है। अगर तो एक तो होता है बिल्कुल टाइट वाला, तो मेरी कच्चों पे रिसर्च बड़ी है, तो वो तो आप अगर बिल्कुल वो एक आता है ना वो वाला वी शेप, या तो वो पहन के चले जाओ, उसका कोई किसी को पता नहीं। सॉरी बाबा, मैं ऐसी ही बातें कर रहा हूँ, पर ये जो लाइनों वाला होता है ना, ये जैसे आप कूदो उसमें, तो उसमें हवा भरती है। उसमें हवा भरती है और फिर आपके इर्द गिर्द टेबल बन जाता है। फिर उसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करते हो फिर बुलबुले निकलते हैं। तो वो बाकी फिर वो जो बुलबुले निकलते हैं, कई लोग उसकी आड़ में अपना दूसरा काम भी करते हैं। सॉरी, ओके। हाँ, किस्सा बीच में रह गया अपना। तो पूरी यूनिट को पता था, जो भी रिलेटेड थे, ड्रेस यूनिट या जो भी थे, कि मैम का फोन आया तो कच्चा। तो आई वाज वेरी हाइपर, मैंने इधर उधर सबको फोन किया और सबने एवरीबडी प्लेड ऑन कि ये कच्चा पहन के ही शॉट आज हुआ है और हमने कच्चे में किया है। सो आई वाज वेरी अपसेट, सो आई कॉल्ड हिम। जब तक मैंने वो फाइनल नहीं देखा, मेरे दिमाग में यही था, जस्ट इमेजिन। चंकी सर, आपके बारे में एक बात सुनी है हमने कि आपकी जब शादी हुई तो आप हनीमून पे बांग्लादेश गए थे। नहीं, बांग्लादेश में चंकी सर की जो फॉलोइंग है, मतलब ह्यूज स्टार, तो आप इसीलिए जानबूझ के लेके गए थे बांग्लादेश? भावना को लेकर हनीमून के लिए बांग्लादेश गया था। तो आपकी तरह कांदी वाले थोड़ी गए थे। पर सीरियसली बांग्लादेश गए थे? नहीं, प्रोड्यूसर ने 2 टिकट दिए थे ना, इसलिए उसको लेके गया। नहीं, क्या हुआ, शादी जब हुई इमीडिएटली मेरी एक शूटिंग निकल आई, इसलिए मैं उसको वहाँ लेके गया बांग्लादेश। अच्छा। और उसके बाद मुझे वहाँ काम बंद करना पड़ा मेरा, बिकॉज जो डंडे पड़े मुझे, ऑब्वियसली आप अपनी बीवी को ढाका लेके तुम कच्चे की बात कर रहे थे ना अभी, तो जब इसका बर्थडे पार्टी हुई थी सन एंड सैंड में, तो बिग ह्यूज बर्थडे पार्टी, पूरी इंडस्ट्री बोली अरे यार चंकी ने इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ था, उस पे लिखा था, अब मैं नाम नहीं ले सकती कौन सा अंडरवेयर, लेकिन चंकी पांडे's बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो अंडरवेयर। ट्रू। इसकी बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड थी अंडरवेयर से। पहली बार भैया भाभी ले आए ले घर पे। हाँ तो शगुन तो मांग। शगुन देते हैं? हाँ तो देना फिर। कब तक मैं तेरे को सिखाती रहेगी? इतना पैसा कमाते आज तक शगुन नहीं दिया इसने। बाबा आए ले। मैं बहुत खुश कप्पू। मैं तेरे को बता नहीं सकती कि मैं बाबा की कितनी बड़ी फैन है। कितनी बड़ी फैन है? बोला ना, बता नहीं सकती, पूछता क्या है?
हाय हाय पांडे जी के बेटे भी आए ले पांडे जी के पांडे जी के बेटे क्या आता है, इतने सीनियर आर्टिस्ट है चंकी पांडे। हाँ सीनियर आर्टिस्ट है सर। मेरे को आप लोग से एक बात पूछने का था। हाँ। ये आप लोग अर्चना जी को काय को कास्ट नहीं करते? मतलब या तो वो सीनियर नहीं है या तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है, कोई ना कोई तो घपला है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को सर जवाब चाहिए, या तो आप मेरे को जवाब दो या मेरे को अली फैजल दो। अली फजल ले जाइए। ले जाओ जा। अली फजल क्यों दो भाई? मैं क्यों यार? अली फजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कब तक मैं नाला सुपारा में बरसात में सिर्फ पकोड़े खाती रहेगी? पकोड़े खा खा के मेरा खुद का मुंह भजिए जैसा हो गया। सच्ची में चलो ना उधर, मैं आपको खेत में लेके चलेगी। सच्ची में अरे उधर हम खेत में मोहब्बत की फसल काटेंगे अली। चल खैर चंकी जी का मैं बहुत बड़ी फैन है। मेरे को आप साहू पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल किए। Thank you, thank इस you. पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल। जोरदार ताली हो जाए, चंकी सर बहुत अच्छा करेंगे। पहले मेरे मामा के साथ काम करते थे ना तो बंदर विंदर होता था पिक्चर में। अभी बाबा के साथ काम करे तो कट्टा, बारूद, चाकू जड़ काट दूंगा, ये फाड़ दूंगा। मस्त है एकदम। लेकिन मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ। अच्छा। इनको हाँ डेंजर पर्सनली ऐसे नहीं है। मतलब पर्सनली तो 30 सेकंड के लिए भी किसी के साथ गुस्सा नहीं हो सकती है। Very good. हाँ दिल के बहुत वो है एकदम। दयालु। नहीं लालची है बहुत। सेकंड के ऊपर दिल के लालची ऐसा, मतलब किसी के साथ बिगाड़ते नहीं। अच्छा हाँ जिससे फायदा होता है ना उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करते। लेकिन मैं आपको बहुत देखती है पेज 3 पार्टी वार्टी, बॉलीवुड का बहुत पार्टी वार्टी में जाते। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उधर रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना। बहुत जाते। बाबा आपको मालूम है हमारे अर्चना जी का भी ऐसे है। अच्छा ये भी पार्टी में जाती है ना 2 मिनट में बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि 3 मिनट में लोग पूछ रहे होते हैं ना किसने बुलाया इसको, किसने बुलाया इसको। ऐसे रहते। लेकिन आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं है। एक दिन टाइम आएगा आप देखना। अच्छा। आप कपिल शर्मा शो पे ऐसे सामने बैठी रहेंगी। तो सामने तो बैठी हैं। हाँ तो धोखे से बैठी है ना। नहीं मेरे को सर पूछने का था आपको। हाँ जी। आपको तो बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, बचपन से आप बॉलीवुड में काम करती है आप। आपके बचपन से? हाँ जब आपकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे। सपना सपना कुछ भी कर, मुझे अंकल मत बुला। नहीं नहीं अंकल नहीं, आप बहुत हैंडसम लगते। थैंक यू। फिर जब मैंने आंखें खोली ना आपकी आंखें देखी मैंने, मैं सच्ची में ऐसा नहीं कि इधर बैठे कमाल का काम किया था सर गोविंदा जी ने उसमें। ये क्या हो गया? मैं दुबे जी के बेटे है ना ये। आप टॉयलेट में थे ना? नहीं मैं टॉयलेट में नहीं था। मैं बगल वाले टॉयलेट में थी, मैंने देखा। मामायरा कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ आप राजमा चावल में थे ना? जी। हाँ तो मैं कल खाई, मैंने देखा नहीं आपको। सपना, राजमा चावल उनकी फिल्म थी। तू उनका बड़ा विकिपीडिया लगाए यहाँ पे। ये उनकी पिक्चर थी, ये उनकी पिक्चर थी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, जवाब देंगे मेरे को। राजमा चावल क्या है? करने क्या है यहाँ पे? मैं मूसा भाई को खुश करने के लिए आई। क्यों? क्योंकि अगर मूसा भाई मेरे से खुश हो गए ना तो फिल्म इंडस्ट्री का चूसा भाई भी मेरे को हाथ नहीं लगा पाएगा। बाबा तो बहुत हीरो लोग को जानते हैं ना, मेरे को कोई दो ना, मेरे को अफेयर करने का था किसी के साथ में। अरे आप तो अली फजल को लेके जा रहे थे ना, फसल काटोगे। भाई ऐसे कोई हीरो मांगता है? कोई कौन मांगता है ऐसे? अच्छा इधर पैसा भी नहीं मांगो, हीरो भी नहीं मांगो, कुछ भी नहीं मांगो, तो मैं इधर क्या करने के लिए आती है फिर? मैं तो मेहनत करना जाके। हाँ भांजे को भांजी बना दिया। इधर अब क्या
अब क्या भांजी चिंपैंजी बनकर आएगी सर मेहनत करने के लिए? बाबा आप तो इतने बड़े सुपरस्टार है और अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए आप लोग। आप लोग नहीं ये। हाँ मैम, इतना सारा पैसा भी आपके पास में। अभी देखना 1 करोड़ मांगेगी। बहुत पुराना हो गया, 1 करोड़ नहीं चाहिए मेरे को पाली हिल में बंगला दो ना। तेरे को पता है पाली हिल में बंगलो कितना महंगा है? तो महंगा है तभी तो मांग रही हूँ, सस्ता होता तो मैं खुद नहीं खरीद लेता। मैम आई हैव इधर ब्यूटी पार्लर है मेरा, सपना ब्यूटी पार्लर। अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में, तो अगर आपको करवाना रहेगा तो। किस किस्म के मसाज? हमारे पास मांडवा मसाज है। मांडवा? हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं हम लोग, उसको तेल लगाते हैं, उसकी मसाज कर देते हैं, फिर उसको कपड़ा नहीं देते। तो बोलते हमारा कपड़ा किधर है? हम उसको बोलते हैं इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए। फिर सर हमारे पास वास्तव मसाज है। वास्तव मसाज? हाँ। वो क्या है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, उसको तेल नहीं लगाते, उसको घासलेट का टीका लगाते रहते हैं। और तब तक लगाते जब तक वो बोल नहीं देता हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे सर। फिर आपने सर वो पिक्चर किया था सड़क मसाज भी है। सड़क मसाज? हाँ। सड़क मसाज? हाँ, उसमें तेल नहीं लगाते, कस्टमर को डांबर लगाते हैं और उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ा देते हैं सर। सीधा खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। आपको लगता है मसाज बहुत मजा आ रहा है? हाँ, बहुत आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज। कौन सा वाला? विश्वात्मा मसाज। उससे आत्मा को शांति होती है? नहीं, उसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, खोलता हुआ तेल डालते हैं, तो उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, फिर पूरे विश्व में घूमती है। ऐसा रहता है। फिर मैं चलती, कोई मसाज करवाना होगा बताइएगा बाबा। सपना हाँ कहाँ जा रही है? मैं सर पीछे और भी काम रहता है ना, कुछ और भी बन के आना रहता है इधर। अच्छा जल्दी आजा। जैकी श्रॉफ नहीं आए? दादा शूट कर रहे हैं अच्छा, किधर शूटिंग चल? चेन्नई में। कोई बात नहीं, मैं उनकी कमी पूरी कर देगी। बड़ो मेरा बच्चा, बड़ो बड़ो बड़ो